बहुत निराला, बहुत अद्भुत है। आपका जब पहली बार मैंने आपका जो मुशायरा सुना जिसमें कुमार विश्वास जो है वो बैठे हुए थे, और वो उन्होंने जो मतलब मैंने सुना, मैंने कहा क्या गज़ब पढ़ा है आपने। और उसके बाद तो फिर मैंने आपको बहुत बार सुना मैंने आपको। और सर आपसे मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत, मेरा दिल जो है एकदम बिल्कुल गदगद हो गया मेरा दिल आपसे, आपको पास में देख रहा हूँ सर। मैं ज़िंदगी की सर मुझे यही खुशी है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ और आपसे मिल पाया सर। क्या कहना है सर मैं ऑडियंस को अगर बता रहा हूँ सर के बारे में कुछ, तो मुझसे बड़ा फिर कोई बेवकूफ़ नहीं होगा अगर आप सर को देख के पहचान नहीं पा रहे हैं। आप फिर ये मत बोलिए कि आप शेरो शायरी सुनते हैं और पढ़ते हैं आप उसके बाद में। अज़हर सर हमारे साथ में हैं। सर कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ दोस्त, और यहाँ इंदौर आके तो मतलब इंसान और भी अच्छा हो जाता है। मेरा एक शेर है कि दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं मगर और भी प्यारे होते। तो अब इंदौर में आने के बाद ये एहसास होता है कि आप लोग हमारे हैं, तो वो फिर प्यारेपन का जो एहसास है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ के जो भैया लोग हैं वो इतना स्नेह और इतना प्यार देते हैं, और यहाँ का खान पान, यहाँ की भाषा, और यहाँ लोग बल निस्वार्थ रूप से जो स्नेह और जो प्रेम देते हैं, जो मोहब्बत देते हैं, वो वाकई नाकाबिल बयान है। सर वो लिट चौक आपने अटेंड किया 2025, इस सीज़न जो 5 था ये, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर लिट चौक में आने का आपका? मैं जब यहाँ आ रहा था इंदौर में, लिट चौक हालांकि एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, और साहित्य कविता के चाहने वालों के लिए एक मतलब तीर्थ का दर्जा प्राप्त होता जा रहा है लिट चौक को। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो शायद कम थी। हाँ, मैंने यहाँ आके महसूस किया कि लोगों की दीवानगी साहित्य के प्रति, कविता के प्रति जो इंदौर वासियों की है, वो कमाल है, और उससे कोई मैच नहीं है। मुझे यहाँ आके महसूस हुआ कि इंदौर में राहत इंदौरी क्यों पैदा हुए, वाह क्या बात, इंदौर में जाकिर क्यों पैदा हुए। क्या बात। ये एहसास मुझे यहाँ आके होता है कि वाक़तन इस शहर में ही ये लेजेंड्स पैदा होने चाहिए थे। क्या बात, क्या बात। राहत साहब के बेटे हैं सतलज इंदौरी, सतलज राहत इंदौरी, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, मिलना जुलना होता रहता है उनसे। कल परसों ही बैठे थे तो कुछ उनके साथ में बातचीत चल रही थी। तो सर आप तो जो लिखते हैं उसको दुनिया प्यार कर ही रही है, आपको कौन से शायर हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतलज का आपने ज़िक्र किया है, सतलज से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है। और राहत साहब तो हमारे बड़े थे, मतलब बिल्कुल गार्जियंस की तरह थे। मैं कितनी बार उनके साथ मंचों पे रहा, लेकिन हमेशा मतलब मैंने महसूस किया कितना सीखा जाता था एज ए परफॉर्मर, एज एन राइटर, एज एन अ पोइट। राहत साहब का जो कद है उसको, उसके तो आसपास भी नहीं कहीं लोग आ पाएंगे। और जो जो उन्होंने काम किया है, वाक़ईतन वो रहती दुनिया तक अदब के हवाले से या साहित्य के हवाले से उसकी कदर की जाएगी, और उसको वो बहुत अहम है। तो सर राहत साहब तो जो है पूरा इंदौर शहर, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है, और इंदौर की धरोहर है, मैं ये कहता हूँ उसको, क्योंकि मतलब नहीं, राहत साहब इंदौर के नहीं हैं, भारत के। राहत साहब तो हम सब के हैं। राहत साहब का कद तो इतना बड़ा है कि अगर उनको एक शहर में बांध दिया जाए तो ये उनके लिए ज़्यादती होगी। वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी आवाज़ हैं वो दुनिया भर में अदब की एक ऐसी आवाज़ है जो हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है। तो राहत साहब का जिक्र सिर्फ इंदौर से जुड़ा हुआ नहीं है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि वो इंदौर में पैदा हो गए, इसीलिए तो लेकिन मैंने वो कहा। हमारे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये है। अब हम इंदौर वाले जो है ना, हम कहते हैं कि राहत साहब हमारे इंदौर के हैं। नहीं, वो हमारे भी इतने ही हैं जितने इंदौर वालों के हैं भाई। क्या जी जी। सर आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? देखिए, इंदौर के हवाले से तो राहत साहब से बड़ा नाम कोई है नहीं, और राहत साहब का मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं राहत साहब को देखकर जो सीखी जाती हैं। मतलब वो एक ऐसा कलंदर इंसान था जिसने कागज़ पे भी और स्टेज पे भी अगर देखा जाए तो दोनों जगह इस कदर कामयाबी हासिल की है कि स्टेज की दुनिया पर राहत का मुतबादिल, राहत साहब का मुतबादिल कोई नहीं है इस वक्त कंटेम्प्रेरी पोइट्री में। बशीर साहब थे, लेकिन वो बेचारे बीमार हैं और बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर हैं, और मतलब उनका जहनी तवाज़ुन इस तरह का हो चुका है कि उनको वो ज़िंदा होते हुए भी वो ज़िंदों में नहीं है। याददाश्त उनकी चली गई है, वो ये उनको याद ही नहीं है इतने बड़े शायर को बशीर बशीर है ना। तो वो उनके कद के बराबर कहा जा सकता था तो बशीर साहब को कहा जा सकता था जी। तो लेकिन राहत साहब के बराबर इस वक्त तो कोई नहीं। मैंने सर वो वीडियो देखा, बशीर साहब की वाइफ है शायद, जो उनका शेर उनको पढ़ के, हाँ, वो उनको पढ़ के सुना रही हैं कि कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की, और वो वीडियो देख के सर मुझे रोना आ गया सर।
बहुत अफ़सोसनाक है, बहुत ही बड़ा, मतलब इतना बड़ा अलमिया है ये। आप सोचें कि एक ऐसा शायर जिसका नाम बशीर बद्र है, कि अगर किसी सुख़न फ़हम इंसान से आप ये कहें कि 4 शेर सुना दो, और उसके 4 पसंदीदा शेर में 2 शेर जो है बशीर बद्र के हों। मुझसे आप कहें कि 10 शेर सुना दो तो 4 शेर उसके अंदर बशीर बद्र के हों। ये बड़ी बात है। लोगों की सारी ज़िंदगी इस तपस्या में, इस साधना में गुजर जाती है, किसी तरह लोगों को एक शेर ही मेरा याद हो जाए। और उस वो इतना बड़ा शायर था कि उसके 100 शेर याद है लोगों को। तो ये उनकी बड़ाई का सबूत है। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ बशीर साहब की बात निकली। होना चाहिए, बिल्कुल इमोशनल होना थोड़ा सा चाहिए इसके थोड़ा सा अंदर। emotional। मैं खुद भी उनको लेके बहुत, मेरे तो आइडियल हैं वो, और राहत साहब भी और बशीर साहब भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि अच्छी शायरी करते हुए भी दुनिया अदब पे छाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लतीफ़ेबाज़ी करें, या ज़रूरी नहीं है कि आप घटिया शायरी करें। उसके लिए उन्होंने दिखाया कि अच्छे शेर सुना के भी किस तरह शोहरत हासिल की जा सकती है। वो एक एग्ज़ाम्पल है हमारी इंडस्ट्री का, हमारे अदब का। सर आप सर पूरी दुनिया में सर ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हर जगह आप पढ़ रहे हैं, मुशायरे में पढ़ रहे हैं आप जा करके। आपका सर, आपका खुद का लिखा हुआ पसंदीदा गज़ल या शेर कौन सा है सर आपका? एक होता है दिल के करीब, होता है जो आपके दिल के करीब, आपके खुद की लिखा हुआ कौन सा शेर है जो करीब है? अ, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। न जाने क्या हुआ रोते हुए पलट आए, न जाने क्या हुआ रोते हुए पलट आए, गए थे लोग जो शहनाइयाँ बजाते हुए। है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन, है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे सर, मुझे एक मतलब मैं पर्सनली फेवरेट सर मेरा वो, तुम मनाओ मनाती हो अच्छी लगती हो, मैं सिगरेट इसलिए पीता हूँ तुम मना, मुझे सर वो दिल के बहुत करीब है मेरे। वो एक्चुअली क्या है ना, वो जेनजी के लिए बहुत ज़्यादा फील करता है। खैर मैं फिर भी सुनाई देता हूँ आपको कि बात बनाओ बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो, सिगरेट बस यूं पीता हूँ तुम मना करो मुझको, तुम समझाओ तुम समझाती अच्छी लगती है। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मेरे गाल सिर्फ से लाल है नहीं, पर ये आपने सुना गाल खुशी से लाल है सर मेरे, आपको पास मिनट के। गजब है सर, गजब है सर। सर इंदौर शहर के लिए आपने सर कभी सराफा घूमा है? हमारे इंदौर शहर में एक मार्केट है सराफा, जो रात भर खुला रहता है। नहीं, इंदौर मेरा कई बार आना हुआ और मुझे बताया गया था कि सर्राफा में एक मतलब रात को वो सर्राफा की जो मार्केट है वो खाने पीने की मार्केट में तब्दील हो जाती है, और 56 भोग वहाँ पर मिलते हैं, तरह तरह के पकवान। और वैसे भी इंदौर तो चटोरों का शहर है, मतलब जिस तरह खान पर हम तो बिला वजह फ़ख्र करते हैं कि हम दिल्ली के आसपास रहते हैं या लखनऊ के खाने हमने खाए हैं। असल में तो खाने पीने का जो ट्रेडिशंस है वो इंदौर में देखा जाना चाहिए कि यार ये लोग कितने खाऊ पीर हैं, कितने चटोरे हैं कि हर तरह का खाना, हर तरह की मिठाइयाँ हों, या फिर पोहा हो, या फिर जलेबी हो, या दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर खाने पीने के लिए ये लोग ज़िंदगी को मतलब एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। बिल्कुल सही। जी, ये बहुत ही शानदार बात है इंदौर वालों की। और जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक़ है या फूड का ताल्लुक़ है, तो इंदौर को अगर दुनिया के नक्शे पे देखा जाए तो बहुत मुनफरिद काम किया है और बड़ा काम किया है कि इंदौर अलग नज़र आता है। आप देखें आर्ट के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो वाजिद अली खान जैसा आदमी यहाँ पे मौजूद है, वाजिद खान जैसा आदमी मौजूद है यहाँ पर। वो मेरे इतने करीब के दोस्त हैं, दुनिया भर में उनके आर्ट की धूम है। गिनीज बुक में उस आदमी का नाम है, ठीक है, 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। जाकिर, मतलब जाकिर एक ऐसा नाम है जिसको उस वक्त से मैं जानता हूँ जब हम स्ट्रगल कर रहे थे दोनों। हम दिल्ली में रह रहे थे और हम एक ओपन माइक में 2 मिनट के परफॉर्म करने के लिए दोनों जाया करते थे। अच्छा, हाँ, दोनों जाया करते थे। आप भी जाते थे? जाकिर, मैं होस्ट करता था और जाकिर परफॉर्म किया करते थे 2 मिनट के लिए। तो उस वक्त से जाकिर खान का जो एक सफ़र है वो मैंने देखा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मिट्टी का असर है कि जाकिर खान ने
जो एक उसकी जो इसकी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें थीं, जो उसकी जो उसकी शख्सियत का हिस्सा था, वो आज भी जूँ के त्यों। आज मैं बॉम्बे जाता हूँ तो आज भी ज़ाकिर जो है वही ज़ाकिर नज़र आता है जो 15 साल पहले मैंने देखा था दिल्ली में ओपन माइक में 2 मिनट के लिए होस्ट करता हुआ या 2 मिनट के लिए परफॉर्म करता हुआ। ये बड़ी बात है कि ज़मीन से इतना जुड़ाव उस आदमी का है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उस आदमी से और बहुत फ़ख्र करता हूँ कि ज़ाकिर मेरा दोस्त है। सर मैं इस बात से सर बहुत खुश हूँ कि ज़ाकिर भाई, राहत साहब, ये सब इंदौर के रहने वाले हैं और मैं खुशनसीब हूँ। मैंने तो आपको देखा, मैंने आप वो अभी पिछले दिनों आपकी एक वीडियो बहुत वायरल थी जिसमें ज़ाकिर आए हुए थे इंदौर, अपने घर होम टाउन आए हुए थे और वो किसी बाज़ार में शायद दूध वगैरह पी रहे थे और आप खड़े हुए थे उसके अंदर। वो बहुत ही शानदार वीडियो है। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक़ है और हम उनके साथ स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े हैं और आज हम अपने अपने सफ़र की मतलब ईश्वर की बहुत दया है, उसकी बहुत कृपा है, उसका बहुत करम है कि हम सभी साथी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े और हमने अपने अपने खित्तों का नाम रोशन किया। सर एक आखिरी सवाल, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। लेखनी सर निरंतर चल रही है, तो मन में अभी सर कुछ शांति आ चुकी है कि जो लिखना था, दिल से निकालना था पेपर पे, वो निकाल के लिख दिया और सुना दिया है लोगों को, या अभी भी मन में एक हल्की सी एक परेशानी कि अभी वो लिखना बाकी है जो लिखना चाह रहे हैं शायद? नहीं दोस्त, पता क्या है, शायरी जो है ना दुख का गीत है। जीवन में जैसे जैसे दुख आता है, जैसे जैसे उदासी आती है, तो वो आपकी प्रेरणा बन जाती है, वो शब्दों में ढल जाती है और उसका साकार रूप आता है। तो हमारे एक बड़े सीनियर हैं शारिक साहब, शारिक कैफ़ी साहब, उनका एक शेर मुझे बड़ा बहुत पसंद है कि इम्कानात कहते हैं संभावनाओं को और हिज्र कहते हैं जुदाई को, विरह को, तो और वस्ल कहते हैं मिलन को, है ना। हिज्र में है हज़ार इम्कानात, हज़ार संभावनाएं, वो पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे याद कर रही होगी नहीं, हज़ार संभावनाएं। हिज्र में है हज़ार इम्कानात, वस्ल में वस्ल के सिवा क्या है। तो इसलिए शायरी को दुख का गीत कहा जाता है कि जब आप उदास होते हैं, जब आप तड़प रहे होते हैं, जब आप बेकरार हो रहे होते हैं, तो वो दुख का गीत आपके अंदर से निकलता है और फिर वो शब्दों में ढल जाता है। आप खुशी में शायरी नहीं करते। खुशी में तो मैं तो मतलब अज़राए मजाक ये बात कह रहा हूँ कि मैंने मतलब जब आप खुश होते हैं, जब आप संतुष्ट होने लगते हैं, तो आपको फिर वो इस तरह की शायरी आने लगती है कि एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, हम उसे प्रेम का विस्तार समझ लेते हैं। तो ये मामला आते हैं जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब आप दुख का गीत लिखते हैं ना, तो वही बाकी रहता है, वही अमृतत्व को प्राप्त होता है और वही शायर की असल पहचान बनता है। ये क्षणिक आनंद तो दे सकते हैं इस तरह के शेर, लेकिन जो आइंदा रहने वाली चीज़ें हैं वो दुख में रची जाती हैं, वो उदासी में रची जाती हैं। मैंने कभी इस तरीके के मायने हैं, इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन ये एक नया डायमेंशन मेरी सोच को, आकार मिला मेरी सोच को ये। लेकिन सर आपको मैं बीइंग एन इंदौरी ऑफ़र करता हूँ, सराफा अगर आप चलना चाहें तो सराफा घुमा सकता हूँ आपको मैं। नहीं, पता क्या है, आज मोहब्बत की ओवरडोज हो गई है। अच्छा। ज़्यादा मोहब्बत मिलने से भी आदमी मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात आज है। जो है लिट चौक में इतनी मोहब्बत है, इतना स्नेह, इतना प्रेम मिला है कि उसको पहले डाइजेस्ट कर लूँ। तो मैं नेक्स्ट मंथ जनवरी में आ रहा हूँ, तो सराफा फिर चलेंगे। सर आप याद कर लीजिएगा सर, पक्का मैं इंशाल्लाह। आपको सराफा ले चलूँगा। ज़रूर सराफा में भी चलेंगे और फिर सभी भिया लोगों को मेरा भैया लोगों को राम बोले। राम राम, नमस्ते, आदाब। और आप लोग खुश रहें और इंदौर इसी तरह शादो आबाद रहे, इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अदब को, साहित्य को, कविता को पसंद करते रहें, ज़ाकिर पैदा करते रहें, राहत पैदा करते रहें और तमाम जो यहाँ के चाहने वाजिद पैदा करते रहें। ये बड़े हमारे लिए, हम सब के लिए फ़ख्र का मुकाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you. सर जाते जाते सर मैं क्या है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर मुझे वो जॉन साहब का शेर बड़ा पसंद है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।